हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई मिसाइलों की प्रणाली पिछले S-300 प्रणाली का एक बेहतर संस्करण है और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है कि S-400 प्रणाली पूरी तरह से कैसे काम करती है। इसके घटकों को समझना महत्वपूर्ण है। एक विशिष्ट S-400 प्रणाली, जिसमें 6 भाग होते हैं, मिसाइलों के साथ एक प्रक्षेपण वाहन, एक वाहन में स्थित एक कमान और नियंत्रण चौकी, बिग बर्ड के रूप में जाना जाने वाला एक लंबी दूरी का निगरानी रडार, टॉमस्टोन नामक अधिग्रहण और प्रबंधन का रडार, किसी भी ऊंचाई पर खरीद का रडार और एक मोबाइल मास सिस्टम मिसाइल S-400 ट्रायम्फ के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, जिसे लॉन्च वाहन द्वारा ले जाया जाता है, जो एक ट्रक ट्रैक्टर या MZ श्रृंखला का वाहन लॉन्च वाहक हो सकता है। प्लेटफॉर्म 4 लॉन्च ट्यूबों को समायोजित कर सकता है, जो विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को समायोजित कर सकते हैं। विभिन्न रेंज और कैलिबर की 4 मिसाइलें, जिनमें 400 किलोमीटर की छोटी दूरी की मिसाइल, 120 किलोमीटर की मध्यम दूरी की मिसाइल और 250 किलोमीटर की लंबी दूरी की मिसाइल शामिल है। S-400 मिसाइल प्रणाली में 3 प्रकार के रडार सिस्टम शामिल है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है और ये विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, निर्देशित मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक रॉकेट का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। ये एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है, जो इसे सबसे उन्नत मोबाइल रडारों में से एक बनाता है। रडार द्वारा दूसरी रडार प्रणाली अग्नि नियंत्रण का रडार है और ग्रेवेस्टोन के रूप में जाने जाने वाले उद्देश्यों का अनुवर्ती है। ये 400 किलोमीटर की सीमा के साथ एक बहुआयामी रडार है और सभी ऊंचाई पर उद्देश्यों का पता लगा सकता है। तीसरी रडार प्रणाली 40V6 एम है, जिसका उपयोग उन उद्देश्यों का पता लगाने के लिए किया जाता है जो कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और जो रडार को छिपाने के लिए इलाके के मास्किंग का उपयोग करते हैं। कुछ स्रोतों का तर्क है कि 40V6 एक रडार नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक टॉवर है, जिसे चेसिस से अलग किया जा सकता है और क्रेन का उपयोग करके टॉवर पर लगाया जा सकता है। यूराल ट्रक S-400 प्रणाली के लिए मोबाइल कमांड और नियंत्रण चौकी के रूप में कार्य करता है। शहरी विकास की प्रक्रिया लंबी दूरी का निगरानी रडार बिग बर्ड 300 लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता के साथ लक्ष्य का पता लगाता है और ट्रैक करता है। साथ ही सूचना को कमान और नियंत्रण स्टेशन को प्रेषित किया जाता है, जो ये निर्धारित करता है कि कोई लक्ष्य अनुकूल है या शत्रुतापूर्ण। एक बार हमला करने की अनुमति मिलने के बाद कमान और नियंत्रण केंद्र प्रक्षेपकों को लक्ष्य की सीमा और प्रकार के अनुसार उपयुक्त मिसाइलों को लॉन्च करने का आदेश देता है। समझौता रडार मिसाइलों को उनके लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। कम उड़ान लक्ष्यों के मामले में लक्ष्य के वास्तविक समय में स्थान के अनुसार मिसाइल के प्रक्षेप वक्र को निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्धता रडार और निगरानी रडार लगातार परस्पर क्रिया करते हैं, जिन रक्षा की मोबाइल प्रणाली रक्षा की अंतिम पंक्ति के रूप में कार्य करती है। क्रूज मिसाइलों और अन्य मानव रहित हवाई वाहनों को ट्रैक कर सकती है और लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए मध्यम दूरी की मिसाइलें लॉन्च कर सकती है। S-400 प्रणाली 300 उद्देश्यों तक का पता लगा सकती है और लगभग 60 से 80 उद्देश्यों से समझौता कर सकती है। इसके साथ ही ये क्षमता है करने के लिए निर्देशित करने के लिए एक ही समय में 160 मिसाइलों के लिए लड़ाई की रेजिमेंट की रणनीति है कि आवश्यकता है 2 मिसाइलों को प्रभावित करने के लिए एक एकल टारगेट सेट होता है। S-400 प्रणाली की परिचालन पेचीदगियों ने अपने महत्वपूर्ण आधुनिक सैन्य रक्षा को मजबूत किया, साथ ही सीमाओं को भी सुरक्षित किया है। इसे इंडिया का सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बॉर्डर पे डिप्लॉयड है। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।